आज के वीडियो में लेके आए हम आपके लिए टॉप साइंस के 50 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था साइंस के क्वेश्चनों पर, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक तारे का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृष्ठीय ताप पर। तो एक तारे का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है? आपके चार ऑप्शन है, कांच, जल, तांबा, सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। अगला प्रश्न है हमारा, वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। आपके चार ऑप्शन है, 40 डिग्री, 98 डिग्री, -40 डिग्री, 36 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, बल का, संवेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। आपके चार ऑप्शन है, 40 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 82 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है मानव शरीर का तापमान? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न है हमारा, थर्मोस्टेट का उपयोग एक रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है, आपके चार ऑप्शन है, एक द्विधातुक पट्टी, पारद तापमापी, चालू बंद स्विच, फ्यूज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक द्विधातुक पट्टी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ऐसे पूछ सकता है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर में क्यों किया जाता है? तो तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान रिक्त स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा? आपके चार ऑप्शन है, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयतन। अगला प्रश्न है हमारा, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव, रुद्धोष्म विचुंबकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्धोष्म विचुंबकन। न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष्म विचुंबकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह कब संभव है? आपके चार ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है हमारा, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। आपके चार ऑप्शन है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, दाब के अनुसार घट या बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अधिक जलन किस में पैदा होती है? आपके चार ऑप्शन है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई पल्लावी बर्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गैस ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ब्लू जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला प्रश्न है हमारा, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं?
आपके चार ऑप्शन है अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिवहन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो आपके चार ऑप्शन है, एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक बीटा कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटॉनों और आइसोट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो परमाणु न्यूक्लियस किससे बने होते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? आपके चार ऑप्शन है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस यौगिक में आयनीय सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक तीनों बंद है? SO3, NH4Cl, SO2, H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NH4Cl। NH4Cl में आयनीय सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक तीन बंद पाए जाते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अमोनिया का एक गुण है। आपके चार ऑप्शन है, यह जल में अविलीय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पित्त गैस है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में आपको। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी गैस एक परमाणु वाली गैस है? मतलब एक परमाणु वाली गैस है। आपके चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियोन। नियोन एक परमाणु वाली गैस है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदैव उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदैव उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदैव उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता ऑक्साइड परत बनने के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस में सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा, पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तो पित्तल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन बी जस्ता और तांबा की पित्तल मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, तांबा किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है हमारा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आपके ऑप्शन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अगला प्रश्न है हमारा, पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनित वेफर, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पित्तल हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में रहने से रंगहीन हो जाता है वायु में। अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिगणना को कहते हैं? विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच,
क्वार्टज कांच, रेसा कांच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेसा कांच। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा व निकेल, तांबा व क्रोमियम, क्रोमियम व निकेल, मैग्नीज व तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम व निकल। क्रोमियम व निकल से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन है, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है पहले से भी, और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, इंटेरोकाइनेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अगला प्रश्न है हमारा, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है अमाशय, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है हमारा, पित्त किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। तो पित्त किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? ऑप्शन है आपके, फेफड़ों में, यकृत में, पलिया में, गुर्दे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। तो यूरिया का संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? आपके चार ऑप्शन है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? आपके चार ऑप्शन है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय। तो प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूलतम परिवेश क्या है हमारे शरीर में? अम्लीय। अगला प्रश्न है हमारा, WHO के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? आपके चार ऑप्शन है, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन, अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लीय। तो शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? आपके चार ऑप्शन है, हीलियम, रेडोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडोन। रेडोन गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? आपके चार ऑप्शन है, अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापमान, रेडियोधर्मिता, जीवाणुविक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियोधर्मिता। अगला प्रश्न है हमारा, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने से किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, भेड़, भैंस, ऊंट, बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंट है। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्न में से कौन सा होता है? आपके चार ऑप्शन है, परागकोश,
बाह्य दल, पंखुड़ी, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परागकोश। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कल्ला, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है हमारा, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? आपके चार ऑप्शन है, पशु, बैक्टीरिया, कवक, पौधे। तो इसका राइट आंसर होगा पौधे। तो सेलुलोज भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों के सेलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? आपके चार ऑप्शन है, बहिः प्रजनन, अंतः प्रजनन, विरल प्रजनन, अति प्रजनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः प्रजनन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपके चार ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल के टूटने से, जल से, वायुमंडल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल से। तो प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट, जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, आभासी फल का एक उदाहरण है, अमरूद, आम, टमाटर, सेब। तो इसका राइट आंसर होगा सेब। सेब एक आभासी फल है और बाकी तीनों ये वास्तविक फल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।